राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत त्योहार की कथा में। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कहानी। अश्विनी मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं, इसीलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना ज़रूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जाने क्या है शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जब भी जन्म लेती थी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने का कारण है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से साथ में करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का पूजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे को एक पट्टे पर लिटा दिया और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसने उस पट्टे पर उसे बैठने को कहा। बड़ी बहन जब उस पट्टे पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तू तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो ये मर जाता। उसी पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा और विधि बताई और वे सुखी होकर अपना जीवन जीने लगी। इसी के साथ हमारी शरद पूर्णिमा की कथा संपन्न होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हरे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहेंगी। राधे राधे।